प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम खड़े हैं उप तहसील महाजन में। ये जिला रहेगा बीकानेर और तहसील रहेगी लूणकरणसर। ये उप तहसील है और ये देखिए इस उप तहसील के अंदर से ये नहर जा रही है। इस नहर को आप देख सकते हैं, ये ब्रांच है जो इंदिरा गांधी से आई है। और ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं ये आ रहा है सूरतगढ़ से, और सूरतगढ़ से फिर जो है ये आगे चला जाता है बीकानेर की ओर। और इसी शहर के पश्चिम दिशा में मैं आपको एक जमीन दिखाऊंगा जो 50 बीघा है और बहुत ही आपको जायज रेट में मिलने वाली है। ये देखिए जयपुर 431 किलोमीटर, लूणकरणसर पड़ेगा 36 किलोमीटर और बीकानेर 110। ये लूणकरणसर जो है ये बड़ी तहसील है। और ये जो सामने देख रहे हैं आप ये आ गया महाजन। और वो जो आगे सामने गाड़ी जा रही है वहां से रोड जाएगा अपना छिपते की तरफ राइट में हम चलेंगे लगभग इस आबादी से आधा किलोमीटर की दूरी पर। वहां 50 बीघा जमीन है जो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत अच्छी जमीन है, बहुत जायज रेट में मिल रही है। ये देखिए साथियों, ये महाजन तहसील, सामने ये रोड जा रहा है बीकानेर की ओर। और जो ये हमारी जमीन की ओर रास्ता यहाँ से जाएगा, ये रहा। स्लो करो भाई गाड़ी को, स्लो करो स्लो करो स्लो करो स्लो करो, थोड़ा सा आगे चलो। इस साइड में जो है वो रास्ता जाएगा। वैसे ये छावनी का रास्ता है। ये देखिए ईस्ट आर्मी कैंप, ठीक है जी। ये रास्ता गया, ये शहर के मध्य से इस साइड में ले लो, राइट में देख करके कट कर लो राइट में। ठीक है ठीक है ठीक, ये रास्ता गया जी। और ये था अपना महाजन का मेन बस स्टैंड। और यहाँ से चल रहे हैं जमीन की ओर। 50 बीघा जमीन शहर के साथ में ही लगती जमीन है। साथियों ये देखिए मनोरिया जो है 7 किलोमीटर पड़ता है इस साइड में, आगे है गुसाइना। और ये जो रास्ता है इससे हम ले लेंगे अब लेफ्ट में। और ये देखिए कॉर्नर के ऊपर, ये देखिए कॉर्नर के ऊपर जो है फसल है और काट दी जा चुकी है। बड़ी अच्छी फसल जो है आप देख रहे हैं। और ये जो है इस साइड में सामने शहर, और इसी शहर के पीछे फिर ये रोड आ गया। अभी आबादी से दूर नहीं आए हम। ये इस साइड में ये महाजन है और इसके पीछे पीछे रोड ये फिर इसको कवर कर रहा है। फिर थोड़ा सा चल करके हम राइट में जब चलेंगे फिर वो अपनी जमीन है। अभी ये महाजन की आबादी है इस तहसील की, आप देख सकते हैं। इसके पीछे पीछे ये जो है इसको कवर कर रहा है, ये आबादी है। ये मकान जो आपको दिख रहे हैं ये सारा का सारा जो महाजन है वो इसी साइड में है। ये रोड जाता है मनोरिया की ओर, ये देखिए। तो अभी हम महाजन के अंदर हैं और इस महाजन के पश्चिम साइड में, राइट में ले लो। ये देखिए इस के अंदर से फिर हम जो है इस साइड कवर कर जाते हैं। यहाँ पड़ेगा आपका वो लगभग आधा किलोमीटर चल कर के जमीन। ये इस रोड पर जब चलते हैं तो एक ये इंटरलॉक की फैक्ट्री आती है और अभी भी आबादी है। बस यहाँ से मान के चलें आप आधा किलोमीटर दूरी पर जमीन है महाजन के साथ लगती। तो साथियों हम आए हैं महाजन से और ये रोड जाता है मनोरिया की। और लगभग आधा 1 किलोमीटर जब हम यहाँ आते हैं तो ये रोड देखिए पहले आप। इस रोड के साथ में ये जमीन है सरकारी भूमि। इस साइड दिखाओ जी, ये है सरकारी जगह। लगभग आप मान के चलें वो जो थोड़ा आपको पीछे दिखाई दे रहा है एक हल्का सा टीला, उस टीले से इस रोड से ये दूरी आप देख सकते हैं लगभग होगी 300 फुट या 400 फुट की दूरी होगी। ये 400 फुट की दूरी है। इतनी दूर पीछे से वो जमीन शुरू होती है इस रोड से। और ये जो आपको ये जंगल इस साइड में दिखाई दे रहा है इसके आगे चल करके फायरिंग रेंज है। तो उसका इस साइड में एयरपोर्ट बनना है आर्मी का, सामान्य का नहीं आर्मी का। लेकिन ये जब जमीनें कवर होने लग जाती हैं तो इसके साथ में जो जमीनें होती हैं उनका महत्व बढ़ जाता है। और ये मैं अब इस दिशा से आगे की तरफ चलूंगा काफी दूर तक। तो ये जमीन बिल्कुल चौरस है अपने पीछे। चौरस का मतलब ये है अगर आपको बेचनी भी पड़ जाए
तो बीच में से आप एक डिवाइडिंग यूं करके 25 बीघा अलग और 25 बीघा अलग बेच भी सकते हैं। इस जमीन का रास्ता यहाँ से दे सकते हैं, आगे से देख सकते हैं, रास्ता कितने भी आप ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट की ये वो जगह नहीं कि गवर्नमेंट तार पट्टी कर देगी, आपको घुसने नहीं देगी, क्योंकि पीछे लोगों के जितने भी खेत हैं यहाँ से रास्ते बनाए हुए हैं और वो प्रॉपर अपने रास्तों से जाते हैं। ये देखिए, हम अब इस रास्ते पर नीचे उतरते हैं रोड से, और यहाँ से मात्र 400 फुट अंदर ये जमीन है। आप बिल्कुल सीधा रास्ता भी अपना जमीन का बना सकते हैं। ये जो है, ये देखिए, इस साइड ये जमीन रहेगी आपकी, बीच में ये ताल है, वो पीछे जो आप देख रहे हैं सफेद, वो जमीन है, ये बीच में ताल, और ताल का पानी आप एकत्रित कर सकते हैं डिग्गी बना करके। ये सामने सरकारी डिग्गी भी जो है बनी हुई है, लेकिन ये डिग्गी फूट चुकी है, काफी पुरानी है। ये देखिए, ये ताल है, और ताल के पीछे जो आपको एक लाइनिंग दिख रही है काली काली सी, वहां से पीछे ये जमीन रहेगी। बिल्कुल बढ़िया जमीन है, भाव में आपको बन रही है। ये ताल है आपका, जहां से आप इसके कॉर्नर पर अगर डिग्गी बनाते हैं तो वहां पानी एकत्रित कर सकते हैं। ये आपका रास्ता, वो सामने जो टेम्पू जा रहा है वो रोड था, बीच में ये जोहड़े की जमीन आ गई और ये रास्ता आ गया। ये देखिए, गाड़ी आराम से आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो भाग है ये हल्का नीचा नीचा गया, और जो मैं ये दिखा रहा हूं आपको, आइए थोड़ा सा, यहाँ इस जमीन का उठाव है इस जगह पर, और आगे जो जमीन है सामने तक जो जा रही है वो ऊपर का भाग है। जो भाई खेती के पर्पज से जमीन ले रहे हैं उन्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पर आप जो है डिग्गी बनाइए। ये सारा का सारा, इस साइड दिखाओ जी एक बार, ये जो ताल है, इस ताल का पानी सारा का सारा इस डिग्गी में आ जाएगा। यहाँ पर आप ट्यूबवेल लगवा करके पूरे खेत में फुहारा सिस्टम से सिंचाई कीजिए। ये जमीन आपको देखो, ये बाढ़ गई, इसी के साथ होते होते ऊपर कॉर्नर तक, और फिर जो है पूर्व की ओर चल के यूं और यूं आ जाती है। ये 50 बीघा जमीन है, अच्छी खासी उपजाऊ जमीन है। अब भी ये जमीन जब बारिश होती है जुलाई में, इसकी बिजत हो। तो साथियों, जो ये ज़मीन है 50 बीघा, मालिक की डिमांड है 3 लाख रुपए प्रति बीघा। आपको मालिक के सामने बैठाते हैं, रेट फिर जो है वो कितना भी नीचे उतरे वो मौके के ऊपर है। हम आपको ज़मीन दिखा सकते हैं, उसकी बात जो है प्रॉपर आपको बता सकते हैं। आपका बजट और मालिक का रेट कहाँ तक जा कर के डिसाइड होता है वो मौके पर है। जो टावर दिखाई दे रहे हैं, बस्ती है, शहर, तो इस महाजन शहर के ये बिल्कुल पश्चिम में जमीन है, लगभग आधा पौना किलोमीटर चल करके 50 बीघा जमीन। ये पूरा आप देख सकते हैं खेत, कोई ज्यादा विशेष मेहनत करने वाली नहीं है इसमें, बड़ा अच्छा खेत है। ट्यूबवेल लगने पर यही खेत जो है 3.5-4 लाख की डिमांड पे चला जाता है। पानी जो है यहाँ, अगर आप पीछे जाएंगे, लगभग आगे ट्यूबवेल है, और जब हम आ रहे थे तो मैंने आपको कॉर्नर पर दिखाया था, पानी वहां भी लगा हुआ था। तो ये देख लीजिए साथियों, सामने जो है आपको दिखाई दे रही है, फिर एक बाढ़ सी दिखाई दे रही है, उसका कट एल बन करके ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। इसके पूर्व दिशा में शहर और पश्चिम दिशा में मनोरिया जो है गांव पड़ जाता है, जो यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे रह जाता है, और ये आपका महाजन उप तहसील। ये सामने जो है वो डिग्गी बनी हुई सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता है, क्योंकि बिना संभाल के ये चीजें बनती हैं, और बिना संभाल के जो है ये आप इसकी जीर्ण शीर्ण हालत देख सकते हैं। और यही अगर अपनी डिग्गी बनती है तो उसमें पानी ये इसका भी आ जाता है, बारिश का और भी एकत्रित हो जाता है, और उस डिग्गी को भी यदि आप जनहित कार्य में रिपेयर कर लेते हैं, या सरपंच से कह करके ग्राम पंचायत से थोड़ा रिपेयर करवा देते हैं, तो पानी वहां भी एकत्रित हो जाता है, यहाँ भी एकत्रित हो जाता है, और वो दोहरा लाभ जो है उसका आप उठा सकते हैं। तो साथियों, ये जमीन आपको कैसी लगी जरूर आप कमेंट करें। जो भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, आपका अपना भी इसमें हित है। और जो भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं,
प्रॉपर एग्रीकल्चर से संबंधित खरीदना चाहते हैं वो आए, देखें, समझें। ये 165 बाई जो है 165 का 3025 गज का बीघा होता है। एक बीघा में 20 बिस्वा होता है। और जब ये आप जमीन लेते हो तो पूरी पैमाइश आपकी करवा देते हैं। पत्थर का, तार का तो पैसा साथियों आपका लगना है, लेकिन पूरा कवर करवा के आपका गेट बनवा करके आपको हैंडल कर देते हैं। अगर आप उसको कभी भविष्य में बेचना भी चाहें तो जो रेट सर्कुलेट करते हैं उस हिसाब से भी आपको लाभ मिलता है, कोई नुकसान नहीं होता। और यहाँ रह करके जैसी ये जगह है उसके अनुरूप आप अपना जीवन यापन करें तो कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। तो जितनी भी आवश्यक बातें थी साथियों मैंने आपको साझा कर दी है। प्रॉपर शहर दिखा दिया, शहर से आने वाला रास्ता दिखा दिया, उसके ऊपर ये जमीन दिखा दी, आपको रोड भी दिखा दिया, बीच का गैप जो था वो भी समझा दिया। रास्ते से संबंधित और कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं होने वाली। आप आइए, देखिए, समझिए, लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।